नमस्कार भाई साहब, आप सब कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंजेक्शन के बारे में। जब आपको वोमिटिंग होती है या एंटीएमेटिक इंजेक्शन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले एक जो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ओंडेनसेट्रॉन। ये जो होते हैं ये 2 mg पर ml होते हैं और ये किस नाम से आते हैं, इसका जो नाम रहता है ओंडेट या इमसेट नाम से आते हैं। दूसरा हमारे पास कौन सा है, ये पेरीनॉर्म इंजेक्शन है या ई-नॉर्म इंजेक्शन है। ये इसमें क्या होते हैं, मेटोक्लोप्रामाइड होते हैं इसका जो कंपोजिशन है, और ये 5 mg पर ml होते हैं, यानी 2 ml का इंजेक्शन है एम्पुल ये, और इसमें टोटल 10 mg होते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें भाई, कोई भी मेडिसिन हमारे कहने से आपको नहीं यूज़ करना, आपको डॉक्टर से सलाह लेके तभी आपको मेडिसिन यूज़ करना है। आप डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट कर लें तब मेडिसिन यूज़ करना। तो चलिए अब बात करते हैं जो कंपोजिशन के हिसाब से फंक्शन का भी बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे ओंडेट या इमसेट में क्या होते हैं कि ओंडेनसेट्रॉन होते हैं, तो ये 5-HT3 ब्लॉकर होते हैं, यानी सेरोटोनिन नाम का हार्मोन्स क्या करते थे, ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि हमारी नोजिया मतलब जो हमें जी मिचला रहा था वो बंद हो जाती है, या उल्टी हो रही थी तो बंद हो जाती है, यानी वोमिटिंग तो वो बंद हो जाता है। अब इसका डोज का बात कर लेते हैं। तो इसका डोज जो रहता है या 1 टाइम या 2 टाइम या 3 टाइम भी लग सकते हैं, या हो सकता है जब आपको ज़रूरत थी उसी समय बस लग के बंद हो जाए। ये इसकी डोज जो है वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके तभी यूज़ करना है। अब बता दें हम आपको कि ओंडेन से दूसरा हमारे पास क्या है, ई-नॉर्म, यानी इसमें जो मेटोक्लोप्रामाइड है ये 5 mg पर ml होता है, ये टोटल 10 mg का होता है। अब ये क्या करता है, ये डोपामिन नाम का यानी D2 ब्लॉकर्स होते हैं। ये डोपामिन नाम का हार्मोन्स को ब्लॉक कर देते हैं, और ये जब वो ब्लॉक हो जाते हैं तो 5-HT3 जो हमारे प्रेजेंट होते हैं GIT ट्रैक्ट में, उसकी क्या करते हैं, ये मूवमेंट को इंक्रीज कर देते हैं, यानी हमारे जो भी फूड पास हो रहे थे उसकी ये इंक्रीज कर देता है। कौन, मेटोक्लोप्रामाइड जो इंजेक्शन होते हैं, यानी पेरीनॉर्म या ई-नॉर्म, वो क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी बढ़ जाती है, जिसके कारण डाइजेशन थोड़ा जल्दी फास्ट हो जाता है। तो उस समय क्या होती है, जो वोमिटिंग या नोजिया फील हो रही थी वो जल्दी बंद हो जाता है। तो अब हम बता दें आपको कि इसकी डोज जो है वो 1 टाइम या 2 टाइम या 3 टाइम भी दिए जाते हैं, या हो सकता है आपको जब ज़रूरत थी तभी दिए जाते हैं। लेकिन ये डोज जो है वो आपको डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट करनी है तभी आपको यूज करना है। अपने से कोई भी मेडिसिन इंजेक्शन नहीं यूज करना है। तो इसका जो ज़्यादातर यूज किया जाता है, ये जैसे किसी मदर को जी मिचलाता है उस समय तब दिए जाते हैं, या किसी प्रेग्नेंट औरत को ये इंजेक्शन दिए जाते हैं, मेटोक्लोप्रामाइड या पेरीनॉर्म या ई-नॉर्म वाले इंजेक्शन। और जनरली हमारे ये यूज किए जाते हैं कौन से, ओंडेनसेट्रॉन। ये ज़्यादातर प्रेगनेंसी में यूज किया जाता है। अब बता दें आपको कि इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, जैसे कि मान लो इंजेक्शन लगेगा तो हो सकता है रेडनेस, पेन, ये सब हो सकते हैं, या थोड़े बहुत चक्कर आ सकते हैं, ये है प्रॉब्लम्स। अब बात करने वाले हैं कि इसका कंट्राइंडिकेशन, जैसे कि किसी को अपने से नहीं लेना है, छोटे बच्चों को नहीं देना है जो 18 साल से कम हैं,